आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग पर बात कर रहे हैं। हमारे पास इस पर एक दिलचस्प समीक्षा है जो इसे गीता का भावनात्मक दरवाजा कहती है। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, युद्ध एकदम शुरू होने को है और तभी कहानी का हीरो अर्जुन एक गहरे इमोशनल क्राइसिस में फंस जाता है। तो चलिए इस उथल पुथल को और इसके मतलब को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से, जहां धृतराष्ट्र बैठे हैं और वो संजय से पूछ रहे हैं कि भाई कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है। हाँ, और ये सवाल ही दिखाता है कि कहीं ना कहीं चिंता तो है, युद्ध की अनिश्चितता है। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि रथ को जरा बीच में ले चलो, दोनों सेनाओं के बीच। हाँ, वो देखना चाहते हैं कि सामने कौन कौन है जिनसे लड़ना है। और बस जैसे ही वो देखते हैं, अरे ये तो मेरे गुरु हैं द्रोणाचार्य, ये पितामह भीष्म हैं, ये मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, बस वहीं पर वो कह सकते हैं टूट जाते हैं। समीक्षा इसे विषाद कहती है। विषाद मतलब सिर्फ दुख नहीं? नहीं नहीं, ये गहरा दुख है, मोह है, कंफ्यूजन है, एक तरह का मॉरल और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है। समीक्षा इसे बड़ा सही पकड़ती है। वो कहती है ये एक जरूरी पहचान का संकट है, आइडेंटिटी क्राइसिस। पहचान का संकट? कैसे? मतलब अर्जुन की जो योद्धा वाली पहचान है वो उनके पारिवारिक रिश्तों से, उनकी इंसानियत से टकरा रही है। कौन ज्यादा जरूरी है? अच्छा, हाँ, ये तो वाकई पेचीदा है। और फिर अर्जुन तर्क भी देने लगते हैं ना युद्ध ना करने के। हाँ बिल्कुल, और बड़े लॉजिकल तर्क देते हैं। कहते हैं अपनों को मार कर क्या मिलेगा। हाँ, कहते हैं राजपाट भी तो खून से सना होगा और इससे कुल का नाश होगा। कुल धर्म यानी जो पारिवारिक परंपराएं हैं, सामाजिक ढांचा है, वो सब नष्ट हो जाएगा। वो ये भी कहते हैं ना कि स्त्रियां धर्म से भटक सकती हैं, वर्ण संकर संतानें होंगी। जी बिल्कुल, वर्ण संकर का डर दिखाते हैं। कहते हैं पितरों को पिंडदान नहीं मिलेगा, समाज नरक में चला जाएगा, ये पाप है, अधर्म है। सुनकर तो लगता ही नहीं कि ये वही अर्जुन है जो इतना बड़ा योद्धा है। एकदम आम इंसान जैसी बात है। सही बात है। लेकिन यहीं पर समीक्षा एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाती है। क्या? वो कहती हैं कि ये अर्जुन की कमजोरी नहीं है, ये कायरता नहीं है। तो फिर क्या है ये? ये उनके आध्यात्मिक सफर की अहम पहली सीढ़ी है, बहुत जरूरी सीढ़ी। पहली सीढ़ी मतलब दुख और कंफ्यूजन पहली सीढ़ी है। हाँ, समीक्षा कहती है कि सच्चा ज्ञान तभी शुरू होता है जब इंसान अपने भ्रम को, अपने मोह को, अपनी उलझनों को ईमानदारी से देखे, स्वीकार करे। अर्जुन का ये जो विषाद है, ये जो दिमागी कश्मकश है, ये दिखाता है कि अंदर की लड़ाई अक्सर बाहर की लड़ाई से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, एक इतना बड़ा योद्धा, इतने युद्ध लड़े, वो मैदान में ऐसे टूट रहा है और हम कह रहे हैं ये आध्यात्मिक जागरण है। कहीं ये सिर्फ बचने का बहाना तो नहीं, पलायनवाद? हाँ, ये सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन समीक्षा शायद ये कहना चाह रही है कि ये पलायनवाद नहीं है, बल्कि एक जरूरी ठहराव है। रुकना। हाँ, अपने अंदर जो गहरे बैठा मोह है, जो अपनी पहचानें बना रखी हैं, मैं योद्धा हूं, मैं इनका भाई हूं, भतीजा हूं, उनसे आमना सामना करने का मौका। जब तक अर्जुन इस उथल पुथल से गुजरेंगे नहीं, वो शायद धर्मयुद्ध का असली मतलब समझ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, मतलब मन को साफ करना जरूरी है सही एक्शन लेने से पहले। बिल्कुल, कह सकते हैं कि ये एक तरह का रिकैलिब्रेशन है। भागना नहीं, बल्कि सच्चाई का सामना करना, ताकि आगे का रास्ता साफ दिखे। और फिर इस चैप्टर के आखिर में? हाँ, आखिर में अर्जुन पूरी तरह हताश हैं। वो अपना गांडीव, अपना धनुष बाण सब एक तरफ रख देते हैं और रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाते हैं। और साफ साफ कह देते हैं। हाँ, कहते हैं न योत्से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अध्याय यहीं खत्म हो जाता है, एकदम निराशा के मोड़ पर। जी, यहीं से वो जमीन तैयार होती है जहां से फिर श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होगा, जो इस विषाद को ज्ञान में बदलेगा। तो संक्षेप में कहें तो ये पहला अध्याय सिर्फ युद्ध की सेटिंग नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्टेज तैयार करता है। ये दिखाता है कि युद्ध भूमि सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर भी है। करुणा, मोह, ड्यूटी, धर्म, इन सब के बीच का मानवीय संघर्ष। और अगर इसे हम अपनी जिंदगी से जोड़कर देखें, हाँ, तो समीक्षा भी यही इशारा करती है। ये अध्याय सिखाता है कि जिंदगी में जब बड़े फैसले लेने होते हैं या कोई बड़ा संकट आता है, तो अंदर ऐसी उथल-पुथल, ऐसा कंफ्यूजन या दुख महसूस होना बहुत स्वाभाविक है। ये मानवीय है। ये कमजोरी की निशानी नहीं है, नहीं, बल्कि ये आत्ममंथन का और शायद एक गहरी समझ तक पहुंचने की संभावना का संकेत है। ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, हर उस इंसान की कहानी है जो कभी ना कभी धर्म संकट में पड़ता है। तो फिर सोचने वाली बात यह है, जैसे अर्जुन का ये गहरा दुख, ये विषाद
उनके लिए ज्ञान के रास्ते का पहला कदम बना, क्या हमारी जिंदगी में भी वो पल जब हम बहुत डाउट में होते हैं या बहुत इमोशनली टूटे हुए महसूस करते हैं, क्या वो पल असल में हमें एक ज्यादा गहरी समझ की तरफ, एक ज्यादा